नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के मौके पर चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि की व्रत कथा का पाठ हर महाशिवरात्रि के व्रत करने वाले को करना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको ये कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनता और पढ़ता है उसे भी भगवान शिव की भक्ति का लाभ मिल जाता है। इसलिए हर शिव भक्त को महाशिवरात्रि की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इसलिए चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार की बात है, पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक कथा सुनाई। ये कथा इस प्रकार थी। एक समय की बात है, एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वो अपने कुटुंब को पालता था और वो एक साहूकार का ऋणी भी था। लेकिन ऋण को समय पर ना चुकाने से साहूकार क्रोधित हुआ और उसने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी शिव मठ में भगवान शिव के संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और उसने वहां शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्य अस्त हुआ और वो एक जलाशय के समीप गया। वहां एक जलाशय के किनारे एक पेड़ था। अब शिकारी पीने का थोड़ा जल लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्र का था और उसी के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उस बात का पता ना चला और वो भूख प्यास से थका हुआ उसी पर मचान बनाकर बैठ गया। अब मचान बनाते समय उसने कुछ टहनियां तोड़ी और वो संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि का बीत गया और तभी एक गर्भवती हिरनी वहां तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही सही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। टहनी और पत्तों की आवाज से वो हिरनी चौकन्न हो गई। उसने शिकारी को देखा और बोला, मैं गर्भधारिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसकी बात सुनकर प्रत्यंचा ढीली कर दी और उस हिरनी को जाने दिया। वो हिरनी तुरंत ही जंगली झाड़ियां हो गई। अब कुछ समय और बीता और एक और हिरनी वहां से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जब वो हिरनी भी पानी पीने पास आई तो उसने धनुष पर बाण चढ़ा दिया, जिससे फिर से कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनजाने में फिर से शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। और तब उस हिरनी ने शिकारी को देखकर विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मुझे जाने दो, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसका निवेदन सुनकर उसे भी जाने दिया। अब 2 बार शिकार को खोकर वो चिंता में पड़ गया। अब रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उन्हें देखकर धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वो तीर छोड़ने ही वाला था, हिरनी बोली, मुझे मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो, जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। मैं तुम्हारा शिकार उनके लिए कर रहा हूँ। इस पर हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के लिए मैं थोड़ी देर का जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता को इन्हें सौंपकर तुरंत ही लौट आऊंगी।
हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने हिरनी को भी जाने दिया। अब शिकार के अभाव में वो बेलपत्र के वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसकी इस तरह तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब उसने देखा एक हष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वो अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा को देखकर वो हिरण दीन स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मेरे पहले आने वाली 3 मृगाओं और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो ऐसा करो, मुझे भी मार डालो, ताकि मुझे उनसे अलग होने का एक क्षण का भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन पर विश्वास कर उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। हम सब तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाएंगे। अब उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गए और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वो हिरण अपने परिवार सहित शिकारी के सामने उपस्थित हो गया और शिकारी से कहने लगा, अब तुम हमारा शिकार कर लो। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई। उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगे। उसने उस हिरण के परिवार को ना मारकर अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया और कोमल और दयालु बन गया। ये सब देवलोक से भगवान शिव देख रहे थे और उसकी ऐसा करने पर वो उस पर प्रसन्न हुए। और साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गुह नाम प्रदान किया। ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो ये थी महाशिवरात्रि की पौराणिक व्रत कथा। आशा करती हूँ आप सभी पर भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।